एक वक्त था जब ओशो ही ओशो मेरे जीवन में थे। रात दिन उन्हीं को पढ़ना, उनके बारे में कोई आलोचना कर लिया तो उनके साथ झगड़ा करना, ओशो के बारे में लिखना। मैंने ओशो के बारे में किताब भी लिखी। तो हर पल ओशो ही ओशो थे, ओशो ही याद में आते थे। उनका ही प्रवचन चलता था, सुनना, उनके जो आश्रम है वहाँ जाना, कार्यक्रम में भाग लेना, ये सब चलता था। मगर बाद में ऐसा समय आया कि एकाएक ओशो गायब हो गए जीवन से ही। ये कैसे हो गया और ये क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो मित्र ओशो के सन्यासी हैं, अभी भी ओशो का ही प्रचार करते हैं, उनका ही दीक्षा देते हैं, वही वस्त्र लगाते हैं सन्यास का और माला डालते हैं और दूसरे को भी डालते हैं। अगर आप उनको देखें, मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा, तो वो ओशो को इस तरह मानते हैं अभी भी जैसे कि ओशो एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, महापुरुष है, भगवान है। अपनी श्रद्धा से वो मानेंगे ओशो को, मगर फिर भी ओशो को वो कोई अपने से भिन्न दूसरे पुरुष के रूप में, वस्तु के रूप में ही देखते हैं। आप जब ओशो कहते हो, ओशो का नाम लेते हो, ओशो की बात करते हो, तो आप किसकी बात करते हो? ओशो यानी एक आदमी, एक चेहरा जैसा था उसका, लंबी दाढ़ी, ओशो ने ऐसा किया था, ऐसा किया था। तो जिस तरह आप ओशो का वर्णन करते हो, ओशो के साथ आपकी मेमोरी को बताते हो, उससे ऐसा लगता है कि आप उस ओशो को मानते हो जो आप खुद ही बनाते हो। ओशो कौन है आपने अभी उनको जाना नहीं, अभी भी आप उनको एक पुरुष की तरह, एक आदमी की तरह देख रहे हो ना। ओशो की जो आप बात करते हो, किसी आदमी की बात करते हो। ओशो का जो आप भजन करते हो, अभी भी आपने ओशो को अपने से अलग रखा है। ओशो को आप एक कैटेगरी बना रहे हो, एक आइटम बना रहे हो जो तुमसे भिन्न है। तो आपने उस ओशो को समझा जो आप खुद ने ही विश्वास किया। इस यात्रा में जब मैं आगे बढ़ते गया, मुझे ये समझ आ गया कि जो मेरा मैं है, जिसको मैं मानता हूँ, एक झूठ है, वो एक मान्यता है। तो धीरे धीरे इस समझ के कारण मेरा जो मैं है वो मिटता मिटता गया, और मिटने के बाद वो मैं मिट ही गया, और जो सत्य है, जो अस्तित्व का ऊर्जा है, वो पकड़ में आ गया। तो उसका अनुभव होने लगा। जब उसका अनुभव होने लगा, तब मेरा मैं ही नहीं बचा, तो फिर बाहर ओशो भी नहीं बचे। तब तक ओशो होते हैं, तब तक गुरु होते हैं, तब तक भगवान होते हैं, जब तक आपके भीतर मैं होता है। आप कितना ही उनकी पूजा पाठ क्यों नहीं कर लो, आप उनको जितना ही सम्मान क्यों ना दो, अगर आपके भीतर मैं है तो आप उनको एक व्यक्ति ही बनाओगे और उसको अपने स्वार्थ पूर्ति का माध्यम ही बनाओगे। लोग ओशो को गुरु मान के उनका प्रचार करके क्या कर रहे होते हैं? अपने मैं को बड़ा बना रहे होते हैं। मैं ओशो का पुराना शिष्य हूँ, ये कह के वो अपने ही मैं को बड़ा बना रहे हैं। जब तक हमारे भीतर मैं होता है ना, तब तक हम ओशो कौन है, कृष्णमूर्ति कौन है, रमण महर्षि कौन है, जान ही नहीं सकते। तब तक तो हम उनको भी एक आदमी के रूप में ही देखेंगे ना। हम खुद जैसे होते हैं ना, दूसरे को भी इसी तरह हम समझते हैं। हम अगर अपने को मानते हैं मैं, तो हम गुरु को भी मानेंगे कि तू कोई आदमी, मेरे जैसा ही कोई आदमी। हम अपने को मानते हैं मैं शरीर हूँ, तो हम गुरु को भी मानेंगे वो भी एक शरीर है, और उनकी बात करेंगे। मगर जब हमारे भीतर मैं मिटेगा, मैं ना बचेगा, आप शून्य हो जाओगे, तो फिर वहाँ पर ओशो भी नहीं बचेंगे। क्योंकि ओशो हमारा एक मान्यता था, हम अपने को मानते थे मैं इस जात का, इस धर्म का, ऐसा वैसा। और हम ये भी मानते थे कि ओशो
यानी ये फिलोसॉफी, दार्शनिक, कुछ भी जो आप कहते हो बहुत प्यारा, जिस तरह भगवान आप लेते हो ओशो को, तो आप जिस तरह अपने को मानते हो इसी तरह ओशो को भी मानते हो, कृष्णमूर्ति को भी मानते हो, वो भी आपकी मान्यता ही है। मगर जब आपके भीतर अहंकार मिट जाएगा, मैं भाव नहीं रहेगा, तब तू भी नहीं बचेगा, तब आपको अद्वैत नजर आएगा। ऐसा नहीं अनुभव होगा कि ओशो अलग कोई, आप कोई और कुछ, और उनके साथ आपका ये रिलेशन है, वो आपके गुरु है तो आप उनको प्रचार करो, तो इस तरह का नहीं होगा। इस तरह का होता है तब ये बात साफ है कि उनको अभी तक उनके भीतर का जो मैं भाव है, अहंकार है, वो पिटा नहीं। इसलिए ओशो के कई शिष्य हैं जो जिनके भीतर के अहंकार मिट गए हैं, तो उनके जीवन से ओशो भी मिट गए। फिर उन्होंने वो सब सन्यास में जो वस्त्र लगाते थे वो वस्त्र वो नहीं लगाते हैं, वो माला भी नहीं लगाते हैं, और प्रवचन देते हैं तो ओशो को ही बीच में नहीं लाते, वो एक्सपीरियंस बताते, सत्य की सीधी सीधी बात करते। अगर आपके पास अनुभव हो, आपने सत्य का अनुभव किया है, तो बीच में ओशो या कृष्णमूर्ति को लाने की जरूरत ही नहीं होती ना, आप सीधे ही वो एक्सपीरियंस बता देते हो। आप किसी रास्ते पर जाके लक्ष्य तक पहुंचे हो तो दूसरे को भी आप बता सकते हो ना, इस रास्ते से आप जाओ, तो बीच में किसी दूसरे को लाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं होगा कि ओशो ने या कृष्णमूर्ति ने ऐसा कहा था इसलिए इस रास्ते पे तुम जाओ, आप इस तरह नहीं कहोगे। तो जब सत्य का अनुभव होता है ना, तब गुरु बचता नहीं, मैं भी नहीं बचता, गुरु भी नहीं बचता, दोनों एक हो जाते हैं, या कहो दोनों ही नहीं बचते, कुछ और ही होता है, कुछ और ही बोध का अनुभव होता है। वो बोध न ओशो होता है न मैं होता है, बोध बचता है, वो फिर अद्वैत की स्थिति होती है। तो इस स्थिति में आकर आप फिर इस तरह ओशो को एक आदमी के रूप में नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे। आप ओशो का पिक्चर देख के, उनका मूर्ति देख के आगे जाके रोओगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, इस तरह के ओशो ये वो करके बातचीत करोगे, हैं, ऐसा आपको नहीं होगा। तो आप ओशो के पुराने सन्यासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्ञानी ही हो गए हो। ये तो आप ओशो के सन्यासी हो या नहीं हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके भीतर अहंकार, मैं का भाव अगर मिटा हुआ है, आप सत्य के साथ एक हो गए हो। किसके आप शिष्य हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर मैं का भाव अभी भी जिंदा है, वो मैं अभी भी अपने को श्रेष्ठ साबित कर रहा है, गुरु को, भगवान को, परमात्मा को अपने से बाहर देख रहा है, मान रहा है। तो वो कितना भी पुराना साधक क्यों ना हो, ओशो का सन्यासी भी ही क्यों ना हो, उसने अभी तक जाना नहीं। वो ओशो का प्रचार करते हैं, वो बात ठीक है, वो बात गलत नहीं है। ओशो का प्रचार होना चाहिए, जितने लोगों तक ओशो जैसे पुरुष का संदेश पहुंचा उतना अच्छा है। इसलिए उस हिसाब से ओशो का प्रचार करने के हिसाब से ठीक है। मगर ये दावा करना कि मैं बुद्ध हूँ या आचार्य हूँ या स्वामी हूँ, तथागत हूँ, बोधिसत्व हूँ, ये हूँ वो हूँ करके अपना प्रचार करना, ये पाखंड हो जाएगा। फिर आप यहाँ ये भी कह रहे हो कि मैं बोधिसत्व भी हूँ, ज्ञानी भी हूँ, और ये भी कह रहे हो कि ओशो अलग है, कोई एक व्यक्ति की तरह है, और मैं कुछ अलग हूँ, वो मेरे गुरु हैं। द्वैत आपका बना रहेगा। तो आध्यात्मिक यात्रा में गुरु एक दिन हट ही जाता है रास्ते से, क्योंकि अगर गुरु रास्ते से हटेगा नहीं तो गुरु ही बाधा बन जाएगा ना। गुरु का ये अर्थ नहीं है कि आप गुरु को मानते रहो। गुरु तो रास्ता दिखाने वाला है ना, वो रास्ता दिखाएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, गुरु आपके जीवन से हट जाएगा। और गुरु का अपना सत्य के साथ होना है, तो गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको शिष्य बनाने की इच्छा भी नहीं होती गुरु को। वो आपको रास्ता दिखा देंगे, यही उनकी बड़ी कृपा है, और आप उस रास्ते से जाते हो, गुरु का धन्यवाद देते हो, अहोभाव करते हो, आप आगे बढ़ जाते हो।
और आपके जीवन में वो गुरु इस तरह नहीं आएगा जैसे बाधा बन के खड़ा हो गया बीच में, उसकी ही पूजा करनी होगी, उसका ही प्रचार करना होगा, उसका प्रचार आप नहीं करेंगे तो आपको पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगी बात। तो इस तरह गुरु आपका शोषण करने वाला बन के नहीं बैठेगा, कतई नहीं बैठेगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने यहाँ तक कहे हैं कि आपके साधना में अगर मैं भी बीच में आ जाऊं तो मेरी भी हत्या कर देना, यहाँ तक उन्होंने कहा। क्योंकि गुरु बाधा नहीं होना चाहिए, गुरु सहयोगी होना चाहिए। गुरु तब सहयोगी होते हैं जब आप उनके इशारों को पकड़ते हो और आगे बढ़ जाते हो। मगर वहाँ पर गुरु बाधा हो जाते हैं जब आप गुरु को ही पकड़ लेते हो। गुरु ने जहाँ अंगुली दिखाई आप उस अंगुली को नहीं पकड़ रहे हो, उस इशारे को नहीं जान, आप गुरु को ही पकड़ रहे हो, आप गुरु का ही पूजा करने लग गए, उन्हीं की चर्चा करने लगे, तो गुरु फिर आपको रोक देंगे वहाँ। तो आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का महत्व इस तरह होता है, इस तरह नहीं होता कि सदा के लिए वो आपके गुरु है। फिर गुरु की क्या महत्व? अगर गुरु आपको भी गुरु ना बना दे तो फिर गुरु का क्या महत्व? फिर गुरु को मानना क्यों? गुरु अगर गुरु आपको भी अपने जैसा गुरु नहीं बनाते हैं तब गुरु का उपयोगिता ही नहीं ना। फिर गुरु तो इसलिए उपयोगी है ताकि वो गुरु आपको भी खुद जैसे गुरु बना देते हैं। वो खुद महान है, आपको भी महान बना देते हैं, इसलिए गुरु की महत्ता है ना। तो गुरु आपको नीचे ही रखते हैं जिंदगी भर और आगे बढ़ने नहीं देते, तो फिर वो गुरु होने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, गुरु को तुम छोड़ दो, अपना दिया खुद बनो। तो यहाँ पर गुरु का जो इशारा है उसको पकड़ो, उसको समझो और गुरु के प्रति अहोभाव और प्रेम का अनुभव होगा। क्योंकि जिसने भी आपको सहयोग किया है जीवन में, अब हर एक आदमी का प्रति कृतज्ञ होते हो ना। तो गुरु तो आपको सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ मार्ग दिखाने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा अहोभाव गुरु के प्रति होगा। मगर जब आप रास्ते आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे गुरु नहीं है, गुरु होता ही नहीं, न शिष्य होता है न गुरु होता है। जब तक शिष्य होता है तब तक गुरु होता है, शिष्य नहीं रहेगा तो गुरु भी नहीं रहेगा। गुरु भी इसलिए गुरु है ना, शिष्य ने उसको माना इसलिए गुरु है। इसलिए गुरु से बड़े तो शिष्य हो गए ना। ओशो को भगवान जिसने माना उसके कारण ओशो भगवान हो गए ना, ओशो महान हो गए। तो आपकी जो चॉइस है ना उसके कारण आप गुरु से भी बड़े हो जाते। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम गुरु में नहीं है ना, आप में है, हम में है, हम भटक रहे हैं ना अज्ञान। तो हमको सही रास्ता तक जाना है, तो प्रॉब्लम हम है, गुरु नहीं है प्रॉब्लम। इसलिए गुरु की बात यहाँ नहीं होती। इसलिए गुरु एक दिन मिट ही जाएंगे आपके जीवन से, क्योंकि आपको फिर नगद अनुभव होगा। जब तक आपके भीतर मैं होगा, जब तक बाहर गुरु होंगे, तब तक ना विचार ही चलता रहेगा ना। जो गुरु ने कहा है विचारों में ही आप डूबते रहेंगे, उसी के चिंतन मनन करते रहेंगे, तो विचारों के ही घेरे में आप होंगे। मगर जब गुरु का शास्त्र, यहाँ गुरु का अर्थ कोई आदमी ही गुरु नहीं, शास्त्र भी जो भी रास्ते दिखाते हैं ना, शास्त्र भी रास्ता दिखाता है, तो शास्त्र भी गुरु है। तो जो भी आपको रास्ता दिखाता है, चाहे गुरु हो चाहे शास्त्र हो, वो वहां तक ही हो सकता है ना जब तक आप उस रास्ते आगे नहीं बढ़े। आप आगे बढ़ गए तो आप भी वहीं पहुंच गए, तो फिर अब न गुरु बचेगा। गुरु जहां पर है तो वहां पर आप भी हो गए, आप कुछ बचे ही नहीं। इस तरह कह सकते हो कि मैं बचा नहीं, मैं नहीं बचा तो क्या बचा? सत्य बचा। तो मैं नहीं बचा तो फिर गुरु भी कैसे बचेगा? गुरु तो मेरे कारण गुरु थे ना। अगर मैं हूं तो गुरु है, तो मैं नहीं हूं तो गुरु कैसे हो सकते? तो इसलिए जब आप
के भीतर मैं नहीं बचता, शब्द नहीं बचता, आप निर्विचार हो जाते हो, तब किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ती, न गुरु की जरूरत पड़ेगी, न शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, और न किसी आदमी की, संबंध की, पद की, प्रतिष्ठा की, किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक नगद जीवन के अनुभव में हो। तो आप पूर्णता का अनुभव वहाँ करेंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे वहाँ पर।